नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 5.3 उसका पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड टू यूनिट वेक्टर each of which is perpendicular to both u bar and v bar where u bar equal to, ये u bar की वैल्यू देखिए दोस्तों 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, कॉमा v बार का वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। राइट दोस्तों, देखिए यूनिट वेक्टर मतलब उसका फॉर्मूला देखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर रहा, देखो यहाँ पे बोला ना, देखिए फाइंड टू यूनिट वेक्टर ईच ऑफ द विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार और वी बार को क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रहा तो आपको पता है आप क्या करते हैं, यू और वी को इक्वल टू 0 लिखते हो, आपको ये पता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ऐसा मैग्नीट्यूड निकालना है बराबर। अब देखिए यूनिट वेक्टर का तो वैल्यू है ना प्लस माइनस में क्यों होती है, देखो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सिस आपको पता है, एक ऊपर जाता है एक सामने और एक इस तरह, बराबर है। चलो नहीं समझाऊंगा तो हम दोबारा बताते हैं। समझिए ये u है और ये v है, एक वैल्यू ऊपर जाती है मतलब प्लस, एक वैल्यू नीचे जाती है मतलब इसका मैग्नीट्यूड नीचे जाता है, वेक्टर नीचे जाता है मतलब माइनस। बराबर दोस्तों, एक बार मैंने आपको समझाया था कि किस तरह होता है, समझिएगा। फॉर एग्जांपल पर्पज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पेन्स है, तो देखिए बराबर दोस्तों, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है और एक ऊपर। कभी कभी ये इन दो लाइन को, ये नीचे वाले दो लाइन को परपेंडिकुलर होता है, ऊपर मतलब प्लस और नीचे भी परपेंडिकुलर होता है मतलब माइनस, इससे नीचे होता है। तो बराबर दोस्तों, अब देखिए आपको पता है ऊपर मतलब प्लस नीचे मतलब माइनस। चलो इस हिसाब से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। तो पहली बात तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, u बार इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये u का हुआ। फिर v बार i कैप प्लस 2j कैप फिर माइनस 2k कैप, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं? पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो पहले आई की वैल्यू लिख दीजिएगा, आई के, ओके। फिर u की वैल्यू, फिर v की वैल्यू, ऐसे, ओके। वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिटरमिनेंट के मेथड को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 2 है, फिर 1 है, फिर माइनस 2 है, फिर इसका देखो 1 है, 2 है, फिर माइनस 2 है। हम i को पकड़ते, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसा डिटरमिनेंट में आप सॉल्व करते हैं, आपको पता है 10वीं में पढ़ चुके हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम, समझिए हमने i लिया, हम i गैप को इधर रखते बाहर, i को लेते इसका रो और कॉलम छूट गया, तो यहाँ पे ये 1 2 जा 2 माइनस 2, माइनस साइन बीच में कंपलसरी, 2 2 जा 4, तो माइनस 4 होगा। बराबर दोस्तों, ऐसे लिखते हैं। देखिए 1 2 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस कंपलसरी था, फिर यहाँ पे माइनस साइन रखते हैं, फिर क्या है जे कैप, जे कैप को बाहर रखते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में हम क्या लिखना चाहते हैं, इसका रो छूटा कॉलम छूटा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 2 जा 4 माइनस 4, ओके दोस्तों। फिर माइनस साइन कंपलसरी, 1 2 जा 2 माइनस 2, ओके। फिर प्लस रखते हैं, फिर साथ में क्या रखिए के को, के की वैल्यू को, ब्रैकेट में इसका रो छूटा कॉलम छूटा, क्या बचा 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4, आई कैप माइनस साइन था, अब देखिए यहाँ पे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 1 कितना दोस्तों 3, इसका ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ठीक है, बड़े नंबर का साइन। चलो और सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया 2 आई कैप, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। चलो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया कितना रहता है दोस्तों, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों माइनस 2, बड़े नंबर का साइन, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या होगा 2 जे कैप, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस 3k कैप, ओके। इस तरह हमारी एक आंसर आ गया, किसका, इनका प्रोडक्ट का, u और v का, u और v का, बराबर दोस्तों। तो ये लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओके, ये आंसर गया। अब चलिए इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं देखिए, मॉड में लेते इसको u बार इंटू वी बार
और ऐसा हमने लिया समझिए, तो हम इसको अंडर रूट में रखते हैं। 2 फिर क्या है +2 फिर 3, कितना होगा एडिशन? ये 4 4 4 8 9 10 11, 3 का स्क्वायर 9। चलो इसको स्क्वायर भी लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिएगा ये मॉड था, याद रखिएगा। u बार इंटू वी बार इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। इनका एडिशन करते हैं दोस्तों कितना होगा? 4 + 4 कितना होता है यहाँ पे 8, 8 + 9 17, कितना होगा दोस्तों आंसर? √17 यूनिट। लिखना जरूरी नहीं लेकिन लिख देते हैं, u बार इंटू वी बार। ओके, अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार आर गिवन बाय। यहाँ पे देखिए है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। u और v के प्रोडक्ट को उससे मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए कैसे निकालते हैं, मैं बता दूं दोस्तों आपको। दो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, u बार और इंटू वी बार का आंसर यहाँ पे देखिएगा ये वाला। ओके, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या आया दोस्तों? √17 आया। तो ये √17 सबको लगेगा। ओके, चलो हम यहाँ पे लिखते फिर सेपरेट करते हैं। एक बार किस में करना है? प्लस में करना है, दो वैल्यूज रहती है ना, मैंने आपको बताया अभी। पहली बात हम जो ये a है ये b है, नहीं तो u और v है। ओके, समझिएगा, एक ऊपर प्लस एक माइनस, तो ऐसे दो वैल्यू रहती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, तो ये एक बार प्लस की ले, और ये यहाँ हम सबके लिए √17 लगा देते हैं। क्या लगा देते दोस्तों? √17, और एक बार वैल्यू कौन सी होंगी? नेगेटिव। ओके, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप √17। आप सेपरेट भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इन ब्रैकेट a बार प्लस b बार होल स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट a बार माइनस b बार होल स्क्वायर। a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर। वो क्या करें? परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया जब परपेंडिकुलर होता है तो a बार इंटू मतलब डॉट b बार इक्वल टू 0 होता है। मल्टीप्लाई में ही ये, वैसे भी ये b बार इंटू a बार उल्टा भी करो उनका भी मतलब 0 होता है। चलिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं बता दूं, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। चलिए a बार प्लस b बार लिखते हैं और यहाँ पे स्क्वायर देते हैं। इसका मतलब क्या है? a बार प्लस b बार कितने बार है? 2 बार। ये ब्रैकेट 2 बार है, 2 बार लिखते हैं इसको। ओके दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, आसान है। अब देखो a इंटू ए बार इंटू ए बार ऐसा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे बाकी है, प्लस है इन दोनों के बीच में, इसलिए ए बार इंटू बी बार। फिर प्लस क्या है? प्लस बी बार इंटू ए बार है, फिर प्लस बी बार इंटू बी बार, ऐसा सिस्टमेटिक। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया इसका मतलब क्या था 0, इसका मतलब क्या था 0, यहाँ पे लिख के दिया। ओके, तो यहाँ पे a इंटू ए क्या होंगे? देखो 2 बार है तो स्क्वायर देते हैं, फिर क्या है? ये प्लस 0 है, इसका मतलब 0 होता है, प्लस इसका भी मतलब 0 होता है, प्लस b इंटू बी मॉड में लिखेंगे स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पे? मॉड में स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस के बीच में प्लस, और फिर मॉड में b उसका स्क्वायर। ये कौन सी साइड हुई? लेफ्ट हैंड साइड। ओके दोस्तों, चलो LHS आ चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक राइट हैंड साइड को। तो देखिए राइट हैंड साइड, यहाँ पे a माइनस बी ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर ये ब्रैकेट कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है इस ब्रैकेट को। कितनी बार? 2 बार। ओके, इस तरह हम लिखेंगे। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए बार इंटू ए बार इंटू बी बार। तो एक को भी मल्टीप्लाई माइनस रहा तो माइनस साइन देते हैं, याद रखिएगा, ए बार इंटू बी बार।
एक बार चेक करते कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए दिस इज, फिर ये सही है। फिर देखिए अब इससे ये वाला b माइनस बी बार इंटू ए बार, फिर कौन सा है, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बी बार इंटू बी बार। ओके दोस्तों, चलो इसका होता है ए 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, इसका होता है मतलब 0, इसका भी मतलब होता है 0, इसका कोई मतलब नहीं, फिर क्या है प्लस बी बार इंटू बी बार, इसका ही साइन देंगे हम मॉड में, क्या बचा वो लिख देते हैं। ओके, अब देखिए मॉड में ए, यहाँ पे देखिएगा मॉड में ए जो है ना इसका स्क्वायर, फिर प्लस क्या है दोस्तों बी, फिर उसका स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है, कौन सा है राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्वेश्चन लिख लो इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर इक्वल टू ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर। इस तरह लाया जाता है दोस्तों। आंसर बड़ा सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सो दैट, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है सी की, सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स, ये जो लिखा है ना ये दो वैल्यूज वेक्टर के मेक एन ऑप्टिस एंगल, ये ऑप्टिस एंगल बनेगा। अब देखिए ऑप्टिस एंगल कब बनेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, एंगल कितना होगा 90 डिग्री एग्जैक्ट। तो ये ए बार इंटू बी बार, ए डॉट बी बार ये कितना होगा 0, 0 एंगल देखो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो ये क्या होगा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। जब 90 और 180 के बीच में होगी थीटा की वैल्यू तो ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार ये लेस देन 0 होगा, मतलब 0 बड़ा होगा जब इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 और 180 के बीच में। तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे। तो देखिए फॉर ऑप्टिस एंगल ए बार डॉट बी बार लेस देन 0। तो देखिए दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं क्या है इसमें। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बार और बी बार को, ठीक है। तो एक्स सी आई माइनस 6 जे बार सॉरी कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया। फिर ब्रैकेट डॉट है तो मल्टीप्लाई डॉट, फिर क्या बी बार, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप इक्वल टू क्या है दोस्तों, नहीं लेस देन क्या है 0 है। चलो हम जो सेम सेम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को, के के साथ के को। ओके ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सी है, एक्स और एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर होगा। ओके ये हो गया। फिर 6 2 जा कितना होता है 12 माइनस 12, फिर क्या है 3, यहाँ पे प्लस है 3 2 जा 6 और साथ में क्या है सी और एक्स, यहाँ पे क्या है लेस देन 0। इसको अरेंज करते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स, फिर क्या माइनस 12 लेस देन 0। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इससे, फॉर ए एक्स देखो स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। ऐसा रहा दोस्तों तो आप क्या करते हो, ए लेस देन 0 नहीं तो सी लेस देन 0 लिखते हो। आपको पता है आपकी 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो डिस्क्रिमिनेंट, क्या पढ़ चुके हो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी आपको अच्छे से पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना क्या होता है। तो चलो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू 6, सी उसका क्या स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे सी क्या है सी है। चलो इससे कंपेयर करिएगा। ओके हमने पहले बी की वैल्यू यहाँ से पुट की थी ना बीच वाली। फिर देखिएगा क्या है साथ में सी, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस 12 लेस देन 0। चलो सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 12 4 जा 48 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साथ में क्या है सी लेस देन 0। इससे नंबर और क्या नहीं सी कॉमन निकलता है तो 12 कॉमन निकालेंगे। तो 12 का टेबल कितनी बार बोले तो ये 36 आएगा, देखो सी और अंदर भी सी रहेगा, ठीक है। तो 12 3 जा बराबर है, फिर प्लस 12 का टेबल कितनी बार बोलते 48 आता है 4 बार। ओके सी वैसे बाहर गया, यहाँ पे सी 2 बार थे, एक सी बाहर निकला तो एक सी बचा, एक नंबर बचा। देखो करके दिखते हैं, सी इंटू सी सी स्क्वायर 12 3 36, फिर प्लस
12 4 48 और एक सी यहाँ पे है लेस देन 0। अब मुझे बताओ 12 यहाँ पे इधर गया, नीचे गया इधर, तो 0 अपॉन फिर कितना 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बचा c बचा, फिर क्या बचा 3c प्लस 4, फिर यहाँ पे है लेस देन 0। c कैसा है यहाँ पे देखिए लेस देन 0 है, एंड यहाँ पे देखिए 3c प्लस 4, 3c प्लस 4 ये कैसा ग्रेटर देन रहेगा, क्यों रहेगा उसकी भी वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि ये नंबर एक वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए हम सॉल्व करेंगे बाद इसको अच्छे से रीअरेंज करेंगे। वैसे भी नेगेटिव में आ रहा, ओके डोंट वरी। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि देखो 0 बड़ा है, लेकिन क्यों ये बड़ा है मैं अभी बता दूँ। देखिए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, सी 4 उधर भेजा तो क्या होता है, समझिए 4 उधर भेजा तो क्या होता है -4, 3 का जाएगा नीचे, तो 0 से छोटी वाली वैल्यू ठीक है ये वाली है, ओके, इसलिए हमने इसको ऐसा ऐसा लिखा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, हम लाइन निकालते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 से छोटा कौन है ये c है, तो यहाँ पे आएगा। उससे भी छोटा ये -4/3 का आएगा, यहाँ पे आएगा, बराबर है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो -4/3, -4/3 ये 0 है लेस देन 0 से, फिर लेस देन किससे c से, c से ये क्या छोटा है, फिर c किससे छोटा है 0 से। अब इस तरह इसको लिख सकते हो c बिलोंग्स टू -4/3, ऐसे भी लिख सकते हो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं, शो दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, ये सम ऑफ लेंथ इनका प्रोजेक्शन बताना है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 4 इज 9। ओके हमें 9 आंसर लाना है, 9 आंसर आया दोस्तों तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए जैसे समझते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ पे कितनी 3 एक्सिस है, समझिए ये कौन सा है जेड एक्सिस, ओके ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस को आई कहते हैं, दूसरे को जे कहते हैं, तीसरे को के कहते हैं, बराबर दोस्तों। याद रखना दोस्तों आई इंटू आई 1 होता है जब सेम रहता है, या इसके साथ कोई अलग रहा आई जे रहा तो 0 होता है और आई के रहा तो 0 होता है। अब देखिए ए जो है इसका शैडो नीचे गिर रहा है, मतलब ए का क्या हो रहा है प्रोजेक्शन हो रहा है इस एक्स एक्सिस पे, मतलब आई होता है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ए बार जो बी बार ऐसे इसका फॉर्मूला है, तो बी बार जो इसके साइड में रखने का और नीचे मैग्नीट्यूड में बी बार लिखने का। वैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गिवन डेटा लिखा मैंने ए बार और पी वैल्यू गिवन डेटा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, ए बार का किस पे है ऑन एक्स एक्सिस, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला देखते हैं। तो ए बार लिखा, साथ में ये प्रोजेक्शन कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, मतलब हम क्या मानेंगे इसको आई, और इसी आई का क्या लेंगे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों हम इसको अच्छे से समझते हैं फॉर्मूले के द्वारा। ए बार मतलब क्या है, देखिए ब्रैकेट में पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, राइट। फिर यहाँ पे आई है कैप, और यहाँ पे देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो देखते हैं हम p की वैल्यू, आई इंटू आई कितना होता है 1, और साथ में क्या है p, तो p इंटू 1 p होगा इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। सिमिलरली हम वैसी वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली हम वैसी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस होने के बाद कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस इक्वल टू कितना रहेगा, वही रहेगा 3, उसी हिसाब से जाएंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, आई मीन टू से ए बार, ओनली ए बार का शैडो है ना ऑन जेड एक्सिस माय डियर फ्रेंड, हियर आंसर इज अवेलेबल। तो कितना रहेंगे जेड के लिए, कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे जेड के लिए होगा 4। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शन जो कोऑर्डिनेट पे हो रहा है उनका सम करते, पहली वैल्यू 2 थी, दूसरी कितनी थी दोस्तों 3, तीसरी थी 4, इनका एडिशन करो कितना आएगा टोटल 9, राइट आंसर आ चुका है। तो हेंस प्रूव इस तरह किया जाता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल, और पूरे के पूरे साइड यहाँ पे इक्वल है।
यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल आर परपेंडिकुलर। हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से हम ये डायगोनल परपेंडिकुलर है क्या दिखा सकते हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए वेक्टर मेथड कौन सी है? ए डॉट बी बार इक्वल टू जीरो। जब वैल्यू जीरो आती है तब ये परपेंडिकुलर होते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या देखे हैं। तो यहाँ पे सभी की सभी साइड क्या है? पैरेलल है। तो मॉड में हम लिखते हैं, चलो इसको वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ए बी बार इक्वल टू, ये किसके साथ इक्वल है? बी सी के साथ। वैसे सेम किसके साथ इक्वल है? सी डी के साथ, मतलब डी सी के साथ, सी डी भी कह सकते हो आप। फिर इक्वल है ए डी के साथ, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये हमें गिवन डेटा देखिए, क्या देखिए? गिवन डेटा। और हमें प्रूफ क्या अब और है ना, यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों, प्रूफ करना है हमें कि यहाँ पे डायगोनल परपेंडिकुलर है। कैसे? परपेंडिकुलर। तो AC को परपेंडिकुलर कौन है? BD। कौन है दोस्तों? BD। AC को परपेंडिकुलर है BD। यहाँ पे BC लिखा मैंने गलती से, यहाँ पे क्या है? BD। ओके, AC को परपेंडिकुलर है BD। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम? प्रूफ के जगह हाँ यहाँ पे लिखते हैं हम प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ करना हमें क्या है? सिस्टमेटिक कि AC और ये BD क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में देखिएगा ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है तो आपको पता है वेक्टर ट्रायंगुलर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा AC बार, ये किससे बना है? अब देखो ये एरो कहाँ जा रहा है? इधर ऐसा जा रहा है। ये कैसा बना है? AB प्लस BC इक्वल टू AB प्लस BC, राइट दोस्तों। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए दूसरा, इन ट्रायंगल कौन सा है? ACD। कौन सा दोस्तों? ACD। ADC बोल सकते हो या ACD भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायगोनल जो BD है, सॉरी ये ACD नहीं बोल सकते हम, ABD बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल देखिए, यहाँ पे BD है। ओके, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे देखिएगा ABD, ABD। ओके, तो देखिए यहाँ पे BD जो डायगोनल है कैसे बना है? BD बार इक्वल टू, ये कैसे बना है? BA बार प्लस AD। देखिए दोबारा बताता हूँ, BD कैसे बना है? BA प्लस AD, BA बार प्लस AD बार। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर देते हैं 2। अब क्या करते हैं हम? 1 और 2 को ऐड करते हैं, किसके फॉर्म में? A बार डॉट B बार इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में। तो A और B देखो उसकी फॉर्म में करते हैं। तो पहले इन दोनों को आप क्या करोगे? डॉट फॉर्म मिलाओगे। किसको? AC को और BD को, डायगोनल को डॉट फॉर्म मिलाओगे तो AC बार डॉट BD बार। लाए दोस्तों, देखिए डॉट फॉर्म मिलाया AC और BD। अब चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। AC की वैल्यू क्या है? देखिए AB बार प्लस BC बार, फिर यहाँ पे डॉट है तो मल्टीप्लाई के साइन का मतलब डॉट, फिर BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू ये है दोस्तों, राइट, BA बार प्लस AD बार। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ से ली वैल्यू? फ्रॉम 1 एंड 2। आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, BA प्लस AD बार। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने से आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AB बार प्लस BC बार डॉट, समझिए यहाँ पे AB है, सॉरी BA है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे ना तो कौन सा साइन लगता है वेक्टर में? पोजीशन वेक्टर में यहाँ पे माइनस साइन लगता है। देखिए हमने क्या किया? इसको उल्टा किया मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई क्यों किया हमने? आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा BA का क्या किया? BA का क्या किया हमने? AB बार प्लस AD बार, जैसे कि वैसा। याद रखिएगा उल्टा लिखते, मैंने आपको बताया ऐसा एरो जा रहा है तो हम ऐसा लिखेंगे तो माइनस साइन लगता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको देखिए, AC का वैल्यू ये है, यहाँ से हमने लिखा। ओके, फिर डॉट BD का वैल्यू ये वाला है, यहाँ पे लिखा। हमने BA को उल्टा लिखा इसलिए माइनस साइन आया, बराबर। अब मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? आंसर लाने के लिए। AD का मतलब क्या होता है? AD और BC सेम है, मतलब इक्वल साइड से। अब देखिए पैरेलल भी साइड है, इक्वल साइड में, तो AD का हम BC लिख सकते हैं, तो BC बार लिखते हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। AB को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो AB
बार, ए बी बार इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में एक को भी माइनस साइन रहा तो माइनस साइन देते हैं, राइट। तो ए बी बार और ए बी बार आएगा, बराबर है। फिर देखिएगा ए बी और बी सी, फिर देखिएगा यहाँ पे ए बी बार प्लस बी सी बार, ऐसे आप कर सकते हो। इस देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया, क्योंकि इन दोनों को प्लस है, फिर ए बी और बी सी बार लिखा। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को भी मल्टीप्लाई का साइन रहा, सॉरी एक को भी माइनस साइन रहा तो माइनस साइन देते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, बी सी बार और इंटू ए बी बार, इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका इसके साथ बाकी है, तो बी सी प्लस, दोनों को प्लस प्लस, प्लस बी सी बार और बी सी बार। ओके, इस तरह आप करते हो दोस्तों। तो ये देखो ए बी बी सी ये दोनों सेम है इसलिए कटा, या एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जो बचा वो लिख देते। ये दो बार है तो इसको हम लिखते हैं किसमें, माइनस साइन में। तो ए बी ऐसा मॉड में स्क्वायर करेंगे, फिर ये क्या है प्लस, ये दोनों भी है, बी सी बार मॉड में लिखेंगे, दो बार है तो स्क्वायर लिखेंगे, बराबर दोस्तों। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे है ए बी और यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए बी और बी सी ये दोनों सेम है। अब आप बोलोगे कैसे के सेम है, तो देखिए ए बी, फिर क्या देखोगे आप बी सी, ए बी के साथ डी सी सेम होगा तो बी सी के साथ ए डी सेम होगा। इसका मतलब देखिए ये बी सी के साथ क्या सेम होगा, अच्छे से देखिएगा, बी सी बार के साथ क्या सेम होगा, दोबारा ए बी भी सेम होगा, बराबर है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बार माइनस है, समझो ए बी की वैल्यू 5 होंगी और इसकी 5 होंगी, तो वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी, बराबर है दोस्तों। चलो दोबारा बताते हैं, जैसे कि ऑल जो साइड्स है क्या है सेम है, ऑल साइड्स क्या है सेम है, ए बी बी सी डी सी, तो ए डी इसकी 5 रही तो इसकी भी 5, इसकी 5 रही तो इसकी भी 5, बराबर दोस्तों। तो हम यहाँ पे वैल्यू मतलब ए बी यहाँ पे और ए बी यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि बी सी का मतलब ए बी होता है, बराबर इक्वल साइड्स है। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो माइनस और प्लस 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये किसका आंसर है आपको पता है, ये आंसर है किसका दोस्तों, ए सी बार इंटू मतलब डॉट बी डी बार का। तो इनका आंसर क्या है, लगभग 0 है यार, ए सी बार डॉट बी डी बार, इनका आंसर 0 है। तो आप देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हमें प्रूव करना था ना वो आ चुका है, ए सी इज परपेंडिकुलर, जब 0 आता है तो परपेंडिकुलर होता है। ए सी किसको परपेंडिकुलर है, बी डी को, किसको परपेंडिकुलर है, ए सी बी डी को। अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर डायगोनल ऑफ quadrilateral diagonal of quadrilateral are perpendicular, राइट दोस्तों, परपेंडिकुलर। इस तरह किया जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिएगा डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे ए बार बी बार देखें, ओके, इसे सॉल्व करके आपको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि पैरेलल है कि क्या है, नाइदर है। अब देखिएगा तो आपको पता है ए बार परपेंडिकुलर बी बार रहा तो इनका जो है ना डॉट प्रोडक्ट जो है ना 0 आता है, और ए बार पैरेलल टू बी बार पैरेलल रहा तो देखिए ए बार इक्वल टू बी बार को स्केलर मल्टीपल होता है, स्केलर मल्टीपल होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा आंसर मिलता है, ऐसा आंसर मिलता है, समझिए इसे सॉल्व करके। तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसा होगा दोस्तों, पैरेलल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बार इक्वल टू, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इससे आप देखो ये किसका मल्टीपल है, देखो 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ओके, यहाँ पे आपको चेक करना है। फिर देखिए ये किसका है, लगातार किसी का तो एक सेम मल्टीपल है, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 2 नहीं होगा तो 2 उल्टा करते, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, तो ये 2 का है ये 3 का है। तो आप इसको देखो, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो, देखिए ये 3 का, सॉरी ये 3 का, चलो इसे सॉल्व करते पहले फिर चेक करते। पहले ए बार को लेते हैं क्योंकि हमें पहले ए बार लेना है। इसको सॉल्व करने बाद ऐसा इसका स्केलर मल्टीपल होता है, मतलब कोई वैल्यू रहती है
और बी बार ये बचता है, मतलब ए बार को सॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा। हम इसे सॉल्व करते ए बार को, देखिएगा हम माइनस साइन को मतलब बाहर निकाले कॉमन, यहाँ पे 3, अब एक बार माइनस बाहर निकाला तो अंदर बस 3 9 और ये माइनस बराबर मैच हुआ, यहाँ पे आई कैप। फिर यहाँ पे है ना माइनस देना पड़ेगा, 3 2 6 होता है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ए बार को, ओके। अब यहाँ पे बाहर माइनस देते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3 5 बराबर, 3 5 कितना 10, और यहाँ पे होगा के कैप। अब देखिए हमें ऐसा आंसर लाना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। देखो 3 2 6, 2 2 4 और 5 2 10, 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो बी बार आ जाएगा, मतलब इस तरह बी बार आ जाएगा, बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे करेंगे, मीनिंग तो चेंज नहीं होने को होना, मैथ में एक रूल्स है, मीनिंग चेंज नहीं होने को होना। जब आप सॉल्व करते हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 2 ऐसे भी कटता है, तो कोई मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका नंबर मतलब इसका मतलब होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जैसे वैसे लिखते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पे 5 के कैप है, राइट। ए बार इक्वल टू -3, ये 2 इधर रखते हैं नीचे और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 क्या होगा दोस्तों 6 आई कैप माइनस 2 2 4 जे कैप, 2 5 10 के कैप, राइट दोस्तों। तो ये किसका आंसर है, या ये है इसका बी का। तो आप इसकी जगह बी बार लिख सकते हो, तो ए बार इक्वल टू -3/2 और यहाँ पे लिख सकते हो बी बार। तो दिख रहा है आपको ए बार इक्वल टू बी बार का ये स्केलर मल्टीपल है, मतलब क्या होगा, ये जो गिवन डेटा जो है ये किसका है, पैरेलल है। आप ऐसा सेंटेंस में लिख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों इसका ये दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बार इज, ऐसा आप लिख सकते हो, ए बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ओके। तो देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार, इस तरह आप लिख सकते हो। देखो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों इसी का दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या, वैसे सेम है, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह चेक करेंगे कि हमें अच्छे से आए। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ये हम डायरेक्ट बता रहे कि परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी, जो ए डॉट जो प्रोडक्ट है ना ए बार बी बार का 0 आया तो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, ओके। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। देखिए अभी एक ट्रिक्स बता दूं मैं आपको, 2 5 कितना होता है 10 होता है, 3 2 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ पे -4, ओके। 10 माइनस माइनस प्लस, 10 में से 10 गया 0। ऐसा तो आ रहा है लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये ट्रिक्स है याद रखिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं इसी तरह। ए जो डॉट प्रोडक्ट है ए बार का और बी बार का, इनका आंसर कितना है 0, तभी ये ऑर्थोगोनल होगा। तो हम ए बार बी बार को मल्टीप्लाई करते हैं, 2r कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं 5i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पोजीशन वेक्टर, जैसे कि आई है तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 5 से कितना आता है 10, ओके। 3 2 6, 1 4 4, 10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आंसर है 0। तो ए जो बार इंटू बी बार है उनका आंसर 0 आया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार आर ऑर्थोगोनल। क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल। इस तरह आप लिख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहे देखते हैं, हम डायरेक्ट एक ट्रिक्स के इस्तेमाल करके है ना, यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करके सॉल्व करके देखते हैं कि ए बार जो और बी बार है ये है ना 0 आता है क्या। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए, यहाँ पे -3/5 है और अपन 5 है मल्टीप्लाई बाई इसके साथ 5 से करो। फिर देखिए ऐसा आप ट्रिक क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि सॉल्व करने पर पता चला कि कुछ और है तो आप मतलब इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट आप सॉल्व करके देखिएगा ऐसे ट्रिक के जरिए। तो देखिए यहाँ पे है ना +1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 है,
फिर प्लस 1/3 और क्या है दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 कटा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कटा, चलो ये -3 है, फिर ये 1 2 ज़ा 2 होता है +2 और प्लस कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 3 ज़ा नहीं सॉरी 1 है यहाँ पे, क्या है +1, ओनली 1 बचा था ना, तो देखिए -3 2 + 1 3 होता है, 3 में से 3 गया 0, तो यस ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर है, राइट दोस्तों, 0 आया आंसर। तो आप क्या करोगे, वैसे सॉल्व करोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार का, तो ए बार यहाँ पे लिखते हैं -3/5 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अब ए का लिखा मैंने, अब बी का यहाँ पे वो लिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये -3 i को i के साथ ही करना है, तो -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर है ना दोस्तों यहाँ पे है ना क्या बचा है प्लस 1/2 और क्या बचा 4, फिर प्लस 1/3 और क्या है मल्टीप्लाई में 3। चलिए यहाँ पे जैसे कि वैसे ए बार और बी बार लिखना है, 5 कटा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कटा है, तो देखिए क्या बचा -3, फिर 1 2 ज़ा 2 +2, फिर +1 बचा है। आपको पता है कैसे आता है आंसर, +2 + 1 3, 3 में से 3 है 0, इस तरह हमारा आंसर आया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, ओके यहाँ पे लिख सकते हो ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, क्या दोस्तों ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर हियर, ऑर्थोगोनल। अब देखते हैं दोस्तों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा वाला, तो यहाँ पे देखिए डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर, इसमें चेक करना है। तो देखिए हम इसको परपेंडिकुलर के हिसाब से सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे इसको ऑब्जर्व करने के बाद। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ए बार और बी बार इक्वल टू 0 रहता है ना, हमें इसको चेक करना होता है, राइट दोस्तों। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बार पहले लिखते हैं, यह वाला ए वाला 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, राइट, फिर डॉट, फिर है बी बार, तो बी बार देखिएगा यहाँ पे 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, राइट दोस्तों। इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के। देखिए यहाँ पे 4 5 20, फिर 1 2 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, फिर 6 4 24, राइट। इसका एडिशन करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये होता है 4 5 6 और 2 + 2 4 46 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं आई है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार का, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा परपेंडिकुलर। तो देखिए इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। आप ऐसे इसको दोबारा भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ए बार एंड बी बार, ए बार परपेंडिकुलर इज नॉट, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो ए बार नॉट परपेंडिकुलर, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो ए बार एंड बी बार आर नॉट ऑर्थोगोनल, माय डियर फ्रेंड्स। हियर आप ऐसे ऑब्जर्वेशन से आप दोबारा ये भी लिख सकते हो कि आल्सो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट ए बार इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर नॉट पैरेलल। ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या पैरेलल भी नहीं है, उसकी कंडीशन नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, बराबर है। देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर नाइदर ऑर्थोगोनल नॉर पैरेलल, इस तरह आप लिख सकते हो दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी है पी क्यू आर, ऐसे वर्टेक्स है, ठीक है, इसे वर्टेक्स कहते हैं और इसके पॉइंट भी देखे हैं, बराबर है, वेक्टर फॉर्म में। और आपको इससे क्या नहीं मतलब यहाँ पे है ना एंगल पी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एंगल पी। देखिए जब एंगल आपको बीच वाला निकालना पड़ता है तो समझिए ये बार है, ये बी बार है, ये वाला कौन सा है, ए बार ए बी बार। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, बराबर दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हमें ये निकालने के लिए ये वाला ए होगा और ये बी होगा, मतलब पी क्यू निकालना है और पी आर निकालना, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। फॉर्मूला देखिए कॉस थीटा का, ए बार बी बार
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार। ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का, याद रखिएगा, ये हो चुका है। ओके, तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे हम किसको निकालने वाले, पी क्यू को, फिर पी आर को। पहले इसको है ना वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए पहले पी को लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आई है तो आई का 0 है तो नहीं भी लिखा तो चलेगा। 1 मतलब क्या होता है, जे होता है, बराबर, जे कैप लेंगे। फिर -2 है तो के कैप लिखेंगे। क्यू के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, राइट। आर के लिए देखते दोस्तों यहाँ पे 5i कैप प्लस 7j कैप और यहाँ पे है 1 मतलब k कैप। ओके, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू। तो पी क्यू निकालना है तो लास्ट वाले को पहले लेते हैं, फिर आपको पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी, देखिए अच्छे से, क्यू पहले लिखा बाद में पी लिखा। अब उसकी वैल्यू लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्यू कहाँ पे है, ये वाला। ओके, चलो इसे हम ऐसे लिखते हैं, ये है पी बार, ये है क्यू बार और ये है आर बार, राइट दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ से पहले क्यू लिखते हैं, क्यू बार। तो यहाँ पे क्यू बार का मतलब क्या है, देखिए 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, राइट दोस्तों। फिर माइनस क्या है, पी। तो यहाँ पे पी कौन है देखते हैं, पी बार कौन है, ये। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, राइट दोस्तों। अब ब्रैकेट ओपन करते क्या होता है देखते हैं, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस में, अब देखो ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर की साइन क्या होंगी, चेंज होंगे। तो ये किस में आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जे। ओके, माइनस तो बाहर है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2k कैप, माइनस से तो प्लस किया, ब्रैकेट ओपन किया तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3i के साथ और कुछ है क्या, नहीं है, तो 3i लिखेंगे। j कितने बार है, 2 बार, तो प्लस 2j कैप लिखेंगे। फिर 4k प्लस दिस 2, तो क्या होगा 4 प्लस 2 6, 5 6 k कैप, राइट दोस्तों। ये निकल गया हमारा पी क्यू बार। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हमें किस, ये पी क्यू निकल गया, हमें अब क्या चाहिए, पी आर चाहिए। क्या चाहिए, पी आर। तो ये इस साइड नहीं, यहीं पे निकालते हैं। देखिए पी आर बार, इसको नंबर देते 1, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख डालते हैं। तो पी आर निकालना है तो पहले क्या लिखूंगे, आर, फिर माइनस क्या लिखोगे, पी। ये मैंने आपको बताया कैसे हम लिख रहे तो देखिए पहले आर की वैल्यू लिखते हैं। आर की वैल्यू क्या है, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। फिर ब्रैकेट का मतलब माइनस पी, देखिए अब पी क्या है यहाँ पे, माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, माइनस जे माइनस 2k कैप। ओके, ब्रैकेट ओपन करते, 5i कैप प्लस 7j कैप, 7j कैप प्लस k कैप, माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप। चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। i के साथ कुछ है क्या यहाँ पे, और नहीं है, तो आप क्या करोगे, 5i लिखोगे। 5i, पहले इसको लिखना बड़ा जरूरी है, पी आर बार 5i कैप। फिर j के साथ कुछ है, हाँ, तो 7 प्लस 1 8, 8j कैप प्लस में ही है k प्लस 2k 3k कैप प्लस 3k कैप। फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे सही है क्या नहीं। 5i राइट, फिर j की वैल्यू भी सही है, फिर k की वैल्यू भी सही है। तो देखिए दोस्तों आगे, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, यहाँ पे a का फिर b का, मतलब किसका, पी क्यू का मैग्नीट्यूड और पी आर का मैग्नीट्यूड। बड़ा सिंपल है दोस्तों, हार्ड कुछ नहीं है। तो देखिए हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले हैं किसकी वैल्यू, पी क्यू की, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में क्या दोस्तों, नंबर 3 है उसका स्क्वायर प्लस 2 है उसका स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर, पी क्यू उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इनका एडिशन करते हैं कितना होगा 49। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आई है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट लो 7, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कितना है 7। ओके, अब किसका निकालना है मैग्नीट्यूड, हमें पी आर का। पी आर की वैल्यू कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। ओके, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। पी आर
इक्वल टू अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इससे देना पड़ेगा आपको मॉड। हाँ तो यहाँ पे देखिए 5 है, उसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलो इसके एडिशन करते हैं, 9 प्लस 5 होता है 14, 14 प्लस 4 यहाँ पे होता है 14 प्लस 4 8, ओके 6 7 8, एक मिनट 6 7 8 और वो वाला वन जो कैरी था वो 98, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। चलिए हम अच्छे से करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे पी आर का मैग्नीट्यूड निकल चुका है हमारा, 98 को तोड़ते तो 2 इंटू 49 98 होता है, ओके 2 इंटू 49, इसको तोड़ते हैं तो कैसे होगा अंडर रूट 2 और 14 का स्क्वायर रूट 7, तो यहाँ पे पी आर का मैग्नीट्यूड निकल चुका है 702। अब वैल्यू पुट करते, वी हैव, वी नो, नहीं तो वी हैव आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा। अब हमें एंगल निकालना है दोस्तों, एंगल निकालने का फॉर्मूला ये वाला है कॉस थीटा, तो ए बार इनका डॉट प्रोडक्ट होता है फिर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ए बार लिखोगे क्या, नहीं आप क्या लिखोगे, आपको पता है इसका और इसका आपको क्या निकालना है, बराबर है डॉट प्रोडक्ट, तो पी क्यू है, पी क्यू डॉट क्या है, पी क्यू डॉट पी आर, ओके फिर है मॉड में, मॉड किसका पी क्यू का, और किसका मॉड दोस्तों यहाँ पे है पी क्यू का और पी आर का क्या मॉड। हमारे पास वैल्यू तो है कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू कितना है, चलो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। पी क्यू बार क्या है, तो पी क्यू का आंसर निकला ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ओके डॉट ब्रैकेट में अभी पी आर का, तो पी आर की वैल्यू क्या है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड है दोस्तों 7, कितना है 7 डॉट मतलब मल्टीप्लाई में है फिर पी आर का 7 अंडर रूट 2। चलो सॉल्व करते कॉस थीटा इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, फिर 2 8 ज़ा 16, 6 3 ज़ा 18, कितना होता है दोस्तों 18, 7 7 ज़ा 49 और ये अंडर रूट 2। कॉस थीटा वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम दोस्तों, देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 1 प्लस 1 2 3 4 49 होता है, इनका एडिशन 49, नीचे भी 49 और ये अंडर रूट 2, 49 14 कैंसल, कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए कॉस थीटा कब, मतलब ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कब होता है, आपको पता है कॉस थीटा ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कब होता है 45, कितना होता है 45 डिग्री, तो हमारा थीटा का आंसर है दोस्तों ये वाला 45, हमारा एंगल यहाँ पे निकल चुका है, आप सेंटेंस में अच्छे से लिख सकते हो। आपको देखिए हमें क्या निकालना था, एंगल पी निकालना था, तो एंगल पी कितना है 45 डिग्री, एंगल पी निकालना था, राइट दोस्तों, इस तरह आप निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्ट दोनों भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें देखे है क्वेश्चन में, और हमें क्वेश्चन में निकालना है पी कैप क्यू कैप देन पी कैप एंड आर कैप। डियर फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है ना मॉड है पी कैप का, फिर क्यू कैप का और आर कैप का, इनका टोटली यूनिट वेक्टर बोला है यहाँ पे। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, याद रखिएगा 1 होता है, कितना होता है दोस्तों 1, इनकी वैल्यू 1 है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी के सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री के। आपको पता है ट्रायंगल के टोटल ट्रायंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री, मतलब तीनों भी एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, और जब तीनों भी एंगल 60 के होंगे तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए साइड भी सेम रहेंगी, ए बी बी सी ए सी, साइड भी ए बी बी सी और ए सी, इनका जो यूनिट वेक्टर है वो भी 1 रहेगा। Therefore ABC is equilateral triangle, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी 60 डिग्री रहेगा। वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है एंगल निकालने के लिए। अब देखिए ये हमें निकाला है, किसमें रहता है मैंने आपको बताया है, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए पी हमें क्या निकालना है, ये वाला और ये वाला, तो पी कैप और क्यू कैप, ठीक है।
इनका क्या लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉड में, ओके, डॉट में। ये फॉर्मूला आपको याद दिलाता हो, आपको पता है कॉस थीटा, फिर ए कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कैप बी कैप, फिर मॉड में है ए बार इंटू मॉड में बी बार, ऐसा बराबर है। आपको एंगल निकालना हो तो उसी तरह हमने इसको लिखा, बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा सॉल्व करते, कॉस थीटा जब कॉस 60 होगा, जब कॉस कितना होगा दोस्तों 60, चलो सॉल्व करते इसको अच्छे से। पी कैप ये निकालना है तो इसको जैसे के वैसे रखेंगे। पी कैप कितना देखिए यहाँ पे मॉड में 1, यूनिट वेक्टर 1 डॉट क्यू कैप मॉड में कितना है 1, 1 1 से 1 होता है, cos 60 होता है 1/2 इक्वल टू पी कैप डॉट क्यू कैप, फिर 1 1 से 1, 1 ऊपर गया तो क्या होता है 1/2, और ये यहाँ पे होगा, चलो मैं सीधा लिखूँ 1 ऊपर गया तो आंसर क्या है, पी कैप और क्यू कैप का 1/2 आया है ना, देखो 1 1 से 1, 1 ऊपर गया तो सीधा लिखते हैं इसको पी कैप डॉट क्यू कैप इक्वल टू कितना 1/2, राइट दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, वैसे सेम फार्मूला cos थीटा डायरेक्ट करो, आप लिख सकते हो फार्मूला cos 60 इक्वल टू ये निकालना है P कैप और R कैप अपॉन इनका मॉड, ओके दोस्तों। चलो वैल्यू पुट करते, cos 60 मतलब होता है 1/2, इसका आंसर निकालना है तो इसे जैसे के वैसे लिखिएगा इक्वल टू पी कैप डॉट आर कैप, और ये 1.1 इनका आंसर यहाँ पे लिख के देखिए मॉड में, किसका, हम किसका चाहिए था, पी का, और आर का 1 है, राइट दोस्तों। 1 1 से 1 होता है 1/2, 1 1 से 1 होता है 1 ऊपर गया, चलो लिख डालते हैं आपके लिए, ओके। 1 1 से 1 होता है 1 ऊपर गया तो क्या होता है 1 1 से 1, 1/2, तो देखिए हम सीधा लिखते हैं इसको, आंसर है 1/2। चलो आपको स्क्रीनशॉट निकालना, आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहे देखते हैं, प्रूव बाय वेक्टर मेथड। हमें प्रूव कैसे करना है दोस्तों, वेक्टर मेथड से। तो यहाँ पे देखिए दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखिए सेमी सर्कल मतलब होता है आधा सर्कल, राइट। ये सेंटर है, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन आप कह सकते हो। इसमें डायमीटर के ऊपर जब एक क्या बनता है, एंगल बनता है परफेक्ट, वो 90 डिग्री का होता है, हमें ये प्रूव करना है। अब आपको पता है ए बार डॉट प्रोडक्ट जो है ना ए बार और बी बार का, उनका इक्वल टू 0 आया तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है जब डायमीटर पे कोई सीधी लाइन आती है, आप समझिए एंगल बन गया तो इसमें सीधी लाइन ऐसे सर्कल से जा रही है, समझो ये सीधी लाइन है और ऐसा एकदम परफेक्ट सीधा जा रहा है, तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री बनाने के लिए कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे देखिएगा ये सीधी लाइन है और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, हम ऊपर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री। वैसे ही ये लाइन सीधी जा रही है और इस पे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री, आपको कंसेप्ट पता होंगे। तो देखिएगा दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमने सेमी सर्कल बनाया, वहाँ पे ए बी नाम दिया, फिर यहाँ पे ए सी बनाया, फिर है ना सी बी को हमने ज्वाइन किया, ये जो ओरिजिन है। अब मुझे बताओ ये सेंटर से है ना इधर क्या होता है, रेडियस होता है, मतलब आर लिखा, ऐसे जा रहा है तो हमने प्लस आर लिखा, और ऐसे जा रहा है तो उल्टा जा रहा है तो माइनस आर लिखा, ठीक है। ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और यहाँ से इसको सर्कल कहीं भी टच करें वो भी रेडियस है, मतलब ओ सी जो ए बार है वो भी रेडियस है, लेकिन हमने अलग क्यों लिखा, क्योंकि हमें जरूरत है सॉल्व करने के लिए, बराबर आंसर लाने के लिए। अब मुझे बताइएगा ए सी और बी सी इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आया आंसर, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री। चलो हम प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर सेक ए बी जो है क्या है डायमीटर डी है, ए बी क्या है डायमीटर, ओ क्या है दोस्तों ये सेंटर है, लेट ओ ए ओ बी, ओ ए को हमने क्या माना आर माना, ओ बी को हमने क्या माना समझिए ए बार माना, क्यों माना ये और ये सेम है, ऐसे मान सकते हैं आप, लेकिन लिखना तो आर माइनस आर बार ही है। ओ सी कितना ए बार, ओके। तो मैग्नीट्यूड में क्यों लिखा, क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए था ना। अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी ए ओ सी, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, अब इसमें अच्छे से देखिएगा, डायरेक्शन में बता रहा हूँ, सिंपल है। तो हमें क्या निकालना है, ए सी कैसे जा रहा है, देखिए जो बड़ा वाला रहता है ना उसी को लो, तो ए सी बार कैसे जा रहा है, देखिए ए सी बार कैसे जा रहा है, ए ओ बार प्लस कैसा ओ सी, बराबर दोस्तों। देखो ऐसी डांडी जा रही है ना, ए सी कैसे बन रहा है ए ओ प्लस ओ सी, मतलब ऐसा डायरेक्शन जा रहा है, बराबर दोस्तों। अच्छे से देखना ए सी कैसे बन रहा है ए ओ और ओ सी,
ऐसे लिखा हमने। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए सी बार इक्वल टू एओ की कितनी है, एओ की आर है बार प्लस ओ सी का कितना है, ओ सी का ए बार। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, ए सी बार इक्वल टू ए बार प्लस आर बार। ओके 1। अब देखिए नेक्स्ट इन ट्राइंगल कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे, ओ सी बी। कैसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल को, ओ सी बी। अब इसमें देखिए बी सी निकालना पड़ेगा। मैंने अभी बताया ए सी और बी सी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तब ये परपेंडिकुलर होगा, बराबर है 90 डिग्री होगा। तो देखिए दोस्तों ओ सी बी, इसमें है ना बी सी कैसे बन रहा है, देखिए बी सी बार इक्वल टू, बी सी कैसे बन रहा है, देखो बी ओ प्लस ओ सी। बी सी कैसे बन रहा है, बी ओ प्लस ओ सी। तो बी ओ बार प्लस ओ सी, बी सी बार इक्वल टू बी ओ की वैल्यू क्या है माइनस आर प्लस फिर ओ सी क्या है ए बार। ओके इनको हम सीधा कर लेते हैं, बी सी बार इक्वल टू ए बार माइनस आर बार। ओके ऐसा आप लिख सकते हो दोस्तों। इसको नंबर से 2 फ्रॉम 1 and 2। आपको पता है अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते, ए सी बार डॉट बी सी, ए क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ए प्लस आर ब्रैकेट में रखिएगा, ए बार प्लस आर बार फिर डॉट, फिर बी सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी सी की वैल्यू है ए माइनस आर बार फ्रॉम 1 and 2। एक्चुअली इसको लगेंगे, आप इसको इसके लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ आप समझो ये फॉर्मूला लगाते होंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला 2 बार है, नेगेटिव में लिखो, बराबर है ए इंटू ए, फिर ए इंटू आर तो माइनस ए और क्या आर, एक को भी मल्टीप्लाई माइनस देना तो माइनस देते हैं, फिर क्या प्लस आर, इसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है इसकी तरह। तो ए फिर क्या आर। ओके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ, पहले इसको इसके साथ किया था फिर इसको इसके साथ, फिर क्या माइनस माइनस आएंगे दूसरे प्लस आएगा। चलो करके देखते हैं ना, मॉड में, हाँ दोनों भी सेम है, मॉड में प्लस आता है, ठीक है मॉड में क्या आता है प्लस आता है। समझिए हमने माइनस रखा बाहर, रखा भी माइनस, ओके माइनस रख लेते हैं, एक बार भी माइनस रहा तो माइनस रखते हैं। आर कितनी बार है, 2 बार है। ओके ये सेम सेम कटा माइनस प्लस, अब ये बचा माइनस आर। ओके इसमें से ये गया, ये सेम है गया, फिर आता 0, हेंस प्रूव, बराबर है हेंस प्रूव दैट। अब देखिए दोस्तों ये कैसे किया मल्टीप्लाई, देखिए ए इंटू ए, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, वैसे सेम इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ऐसा मल्टीप्लाई किया। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों हम है ना क्वेश्चन नंबर 10 से जो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है वो 3D बेस पे है, उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।